हेलो गाइस, वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। हम कर रहे थे मैराथन अकाउंट्स रिवीजन कोर्स। तो जैसे कि गाइस हमें मालूम है हमारा 13 को अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और मैं आपकी करा रहा था रिवीजन। तो हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। तो अभी तक मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल वैल्यूएशन, ये दोनों चैप्टर रिवाइज कर रही है। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम रिवाइज करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन्होंने मेरे पहले दोनों वीडियो नहीं देखे तो गाइस पहले जाकर वो वीडियोस आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, आप उन वीडियो को पहले देखिए, वो दोनों चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, फिर इस चैप्टर को रिवाइज करना। तो आई होप गाइस आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। तो डेफिनेटली अगर आपको जो वीडियो पसंद आ रहे हैं इनको शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। तो आइए गाइस हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमने पहले डीड बनवाई थी, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था हमने तब जो डीड बनाई थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब मॉडिफाई करना। जैसे समय रहते पर हम अपना घर मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, उसी तरह आपको अपनी पार्टनरशिप डीड को भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो कब कब करना पड़ेगा, कौन से केस है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा? गाइस इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है कि वो आपको पूछेंगे जरूर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के कौन से केस है? फर्स्ट केस है चेंज इन पीएसआर। जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे तब उन्हें अपनी फर्म की को क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सेकंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर वो एडमिट करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर को रिटायर करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी। और एमेलगामेशन ऑफ 2 और मोर फर्म, जब 2 और 3 फर्म मिलकर कोई एक नई फर्म बन जाएगी। सो इन सभी 5 केसों में क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगी कि उसकी दोबारा मॉडिफिकेशन होगी। तो गाइस हमारे सिलेबस में फर्स्ट 4 केसेस हैं, अमेलगामेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज हम करेंगे चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एडमिशन में है, बाकी के दोनों टॉपिक आप अपनी टर्म 2 में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जब चेंज इन पीएसआर होगा हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मतलब पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। पहले वो प्रॉफिट जो भी कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे किसी और रेशो में, अब उन्होंने रेशो चेंज कर ली। लेट्स सपोज पहले पार्टनर जब डीड बनी थी तब उन्होंने जो अपनी पीएसआर डिसाइड की थी वो थी 5:2। 2 पार्टनर हैं, उन्होंने 5:2 में वो डीड अपनी पीएसआर रखी थी। बट आज वो कह रहे हैं हम चेंज करते हैं, अब से हम इक्वली शेयर करेंगे। तो आज क्या हो गया? उनकी पीएसआर चेंज हो गई। तो अभी इससे क्या होगा? देखिए प्रॉफिट तो उतना ही है। तो अभी चेंज क्या होगा कि किसी एक पार्टनर की रेशो कम हो जाएगी, किसी एक पार्टनर की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगर नई रेशो बनी तो किसी एक पार्टनर को डेफिनेटली अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पहले हम 2 पार्टनर थे, हम 5:3 रेशो में ले रहे थे, ठीक है जी। हमारी प्रॉफिट ये थी, रेशो ये थी 5:3। तो अभी जो ए था उसकी रेशो थी 5/8, जो बी था उसकी रेशो थी 3/8। मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा किसको मिल रहा था? ए को। अभी रेशो होगी 1:1। अभी ए को कितना मिलेगा? 1.2। बी को कितना मिलेगा? 1.2। अभी क्या हुआ? पहले केस में बी को प्रॉफिट कम मिल रहा था, ए को ज़्यादा मिल रहा था। अभी न्यू रेशो के बाद क्या हो गया?
दोनों को बराबर मिलेगा, मतलब जहां पर ए का लॉस हो गया बी का गेन हो गया। तो इसी तरह से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गाइज एक बात ध्यान रखिए, जो गेनिंग रेशो होगी इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि एक बंदा जो अपना लॉस करेगा वही दूसरे का क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है जी, आई होप आपको मैं गाइस ये कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं तो आप हमारा MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग क्या होगी गुडविल की, गुडविल जो हमारी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले एक पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा लॉस कर रहा है, ऐसे वो पार्टनर मान जाएगा भाई चल ठीक है मैं पहले ज़्यादा कमा रहा था अब तू ज़्यादा कमा ले, मान जाएगा भाई, ऐसा तो कोई जमाना ही नहीं है कि अपना लॉस करने के लिए तैयार हो जाए। तो तभी क्या होगा, गेनिंग पार्टनर पेज कंपनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर के भी रेशो इंक्रीज करगी वो क्या करेगा, दूसरे पार्टनर को जिसने अपनी रेशो सैक्रिफाइस की उसके लिए उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा कि भाई तूने सैक्रिफाइस किया है तो तुझे मैं कंपनसेट करूंगा। तो अभी वो कंपनसेट करेगा, कंपनसेशन किस पर कैलकुलेट होगी, क्या अमाउंट कंपनसेशन की आएगी, किस पर हम कंपनसेशन कैलकुलेट करें, तो हम कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे गुडविल वैल्यूड पर। क्या लिखा है, कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल वैल्यूड। तो अभी गुडविल वैल्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो हमने जो गुडविल का चैप्टर किया है उसी में से किसी एक मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे एवरेज प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एपी का वो हमारा मेथड लग जाएगा। अगर एपी एंड एनपी गिवन है तो एसपी बेसिस पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली केसेस में गुडविल तो गिवन होती है, वैल्यूड गुडविल गिवन होती है, अगर ना गिवन हो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अभी कंपनसेशन कैसे निकलेगा, गुडविल वैल्यूड इनटू गेनिंग प्रॉफिट शेयर। जिस पार्टनर ने गेन किया, जितना उसने गेन किया उतना वो कंपनसेट करेगा। सपोज कर लो उसका गेन था 1/2, उसने 1/1 जब 1/2 रेशो में उसने सपोज कर लो गेन कर लिया, तो अभी हमारी गुडविल है 1 लाख की, तो वो कंपनसेट कितना करेगा, 1 लाख इंटू 1/2 दैट इज 50,000 वो कंपनसेट करेगा। किसको, जिसने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था गाइस आपको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक बात कही थी कि जो पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट, जो वो दे रहा है डेबिट। अभी गेनिंग वाला पैसा दे रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग वाला रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमारे पास गुडविल के बेसिस पे कुछ और केस आते हैं। इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म, बैलेंस शीट गिवन है और उसमें गुडविल ऑलरेडी गिवन है, वहां पर एसेट साइड में शोन हो रहा है गुडविल इज इक्वल टू दिस अमाउंट 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है, और नीचे क्वेश्चन में भी गिवन है गुडविल वैल्यूड एट 30,000। तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। ये पहले गुडविल कौन सी है जो बैलेंस शीट में आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो गुडविल कौन सी है जो बैलेंस शीट में आ रही थी। कल की वीडियो कल आपने देखी है गुडविल वाली, तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में बताया था 2 तरह की गुडविल होती है। कौन कौन सी, कमेंट सेक्शन में साथ में आप कमेंट करते जाइए। 2 तरह की गुडविल होती है, फर्स्ट वन परचेज, सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड तो कभी बुक्स में आती ही नहीं, तो जो बुक्स में आ रही है डेट में वो कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है, हमारा एसेट है। तो सबसे पहले हमें वो गुडविल क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब वो गुडविल किस में खत्म करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री पड़ेगी अगर हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो फर्म का एसेट लेकर जा रहे हैं, उन और रेशो जो गुडविल हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में कहा है कि हमने वो रिटर्न ऑफ नहीं करनी, हमने उस गुडविल को कैरीड ऑफ करना है, आगे लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, जो बुक्स में हमारी गुडविल आ रही है और जो गुडविल वैल्यूड है उन दोनों का डिफरेंस अगर वो इंक्रीज है
तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वो पार्टनर से ब्रॉट इन करवा लेंगे। कैसे, सपोज कर लो बुक में गुडविल आ रही है, मान लिया कि वैल्यूड हुई है 80,000 की, मीन्स हमारी 20,000 की गुडविल ज़्यादा है, तो 20,000 का हम क्या कर देंगे, इफेक्ट डाल देंगे। कैसे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट डाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी ये देखिए, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा होगा उनकी बैलेंस शीट में, उन्होंने रिजर्व भी क्रिएट किए होंगे, तो पीएसआर चेंज होने का इफेक्ट इन पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहले जिसका रेशो ज़्यादा था, अगर वो रेशो ना चेंज करते और ये सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते तो जिसका शेयर ज़्यादा था उसको ज़्यादा मिलना था। सपोज कर लिया, मैंने एग्जांपल ली थी, उसमें ए का शेयर ज़्यादा था, अगर वो अपनी पीएसआर चेंज ना करते, ए को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना था, उसको रिजर्व में भी हिस्सा ज़्यादा मिलना था। एक तरह की जायदाद ही है उनकी, ये उनको ज़्यादा हिस्सा मिलना था। बट अभी रेशो चेंज होने के कारण ए का क्या हुआ, प्रॉफिट शेयर कम हो गया, तो अभी उसको रिजर्व में भी पैसा कम मिलेगा, उसको प्रॉफिट में भी पैसा कम मिलेगा, तो वो चुप करके पैसा ले लेगा। वो तुम बोलेगा भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रेशो चेंज करने का, मेरे सारे शेयर कम हो गए। तो उनके बीच डिस्प्यूट ना हो, ये सभी रिजर्व्स, सभी प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, तो आइए देखिए रिजर्व कौन कौन से हमें गिवन होंगे। हमें गिवन हो सकता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट पे जाइए तो क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है दैट इज अ प्रॉफिट। तो इसमें क्या आता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके साथ ही कुछ फिक्टिशियस एसेट भी होते हैं। फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं, जो नाम के ही एसेट होते हैं। कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस दैट इज अ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सभी भी हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देने हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑफ एंड सेकंड इज रिटेन। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कीजिए, अब इनमें बांट कर खत्म कीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए। तो क्या करेंगे, जितने भी रिजर्व है सभी किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन जो भी रिजर्व है वो डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको मिल रहा है। ठीक है जी, उनकी कैपिटल बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन विच रेशो, इन ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे जो फिक्टिशियस एसेट है वो तो लॉस है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। ये था फर्स्ट ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम मानेंगे हमने क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, सब कुछ बांटकर खत्म कीजिए। अगर क्वेश्चन में लिख दिया उन्होंने कैरिड इन करना है या रिटेन करके रखने हैं रिजर्व, तभी क्या करेंगे, अभी ए का रेशो कम हो गया है, उसको लॉस होएगा, तो बी क्या करेगा, भाई जितना तेरे को लॉस हो रहा है मैं अभी तुझे दे देता हूं। समझिया, समझ आई आपको कि ए एंड बी पार्टनर थे। ठीक है, तो रेशो थी 1:1, अभी वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 से, उसका प्रॉफिट में रेशो कम होगी, शेयर कम हो गया और रिजर्व में भी कम हो गया। तो अभी रिटेन करना है तो क्या होगा, बी क्या करेगा, जैसे गुडविल का कंपनसेट किया उसने उसी तरह वो रिजर्व का कंपनसेट भी करेगा। कैसे, देखिए रिजर्व्स गिवन है, रिजर्व में से हम माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स जो भी हमें गिवन, तो हमारे पास आ जाएगा नेट अमाउंट। अभी नेट अमाउंट पे वो कंपनसेट करेगा। कैसे, नेट अमाउंट इनटू गेनिंग रेशो, जितना कंपनसेशन का अमाउंट आया फिर वही एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हमारे पास मेन क्वेश्चन आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। ये क्या होता है कि अगर हमारी कोई फैक्ट्री है, हमारी कोई इंडस्ट्री है जिसमें ऐसा काम हो रहा है जिससे वर्कर की लाइफ को, वर्कर की बॉडी को इंजरी होने का खतरा है, तो हमें लो बोलता भाई आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम की एक रिजर्व क्रिएट करें ताकि कभी भी ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस किसी वर्कर को कोई इंजरी होती है तो आप उसको कंपनसेट करें। तो ये रिजर्व भी बनाकर रखना पड़ता है। तो ये रिजर्व है,
है तो प्रॉफिट में से ही दे गया पैसा, अभी ये भी ख़त्म करेंगे। पर अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, चलो आइए देखते हैं। पहले मैंने टर्म्स लिखे हैं, WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी हमारे पास दो क्वेश्चंस है क्लेम के ऊपर होंगे कि किसी की इंजरी होगी उसको पैसे देने हैं, दैट इज़ अ क्लेम। पहला है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन इस रिगार्ड में, या नो क्लेम, कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब किसी की इंजरी नहीं हुई, हमको किसी वर्कर को कोई पैसा नहीं देना। तो ये सारा पैसा किन का हो गया? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके जे खत्म कर देंगे। कैसे? वही एंट्री VCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सेकंड केस देखते हैं, क्लेम एग्जिस्ट, पैसा देना है। अभी इसमें बनते हैं हमारे 3 केसेस। फर्स्ट केस है रिजर्व इज मोर देन क्लेम, जितना क्लेम आया है हमारा रिजर्व उससे कई गुना ज़्यादा है। सपोज कर लो क्लेम आया 20,000 की, हमें एक वर्कर को 20,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे और हमारा रिजर्व है 1 लाख। अभी क्या करेंगे? 20,000 वर्कर को दे के 80,000 क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने की? 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का? 80,000। तो 80,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशो में। अभी नेक्स्ट केस है रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम, लायबिलिटी 1 लाख की आ गई, क्लेम 1 लाख का आ गया और हमारे पास रिजर्व भी 1 लाख का है। तो अभी क्या करेंगे? सारे का सारा पैसा वर्कर को दे देंगे, क्योंकि बिकॉज हमने बनाया ही उसी के लिए था कि किसी को कोई इंजरी होगी तो उसको कंपनसेट कर सके। तो अभी पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं, तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। अभी नेक्स्ट केस है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें बच्चे अड़ते हैं, रिजर्व इज लेस देन क्लेम, क्लेम ज़्यादा आ गया, रिजर्व कम हो गया। क्लेम आ गया 1 लाख, 20,000 का, रिजर्व हो गया 1 लाख का। अभी 20,000 का क्लेम हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो पहले अगर क्लेम कम था, रिजर्व ज़्यादा था, पैसे कौन लेकर जा रहा था? पार्टनर। अभी क्लेम कम ज़्यादा है, रिजर्व कम पड़ गया, तो अभी पैसा कौन लेकर आएगा? जी हाँ, पार्टनर लेकर आएगा। चलिए देखिए, पहले एंट्री पड़ेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी मीन्स 1,20,000 की लायबिलिटी क्रेडिट होगी। बुकनी में हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ है, 20,000 किसको डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेट इज अ डेफिशिएंसी। और जे रीवैल्यूएशन अकाउंट बाद में किसको ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वर्कमैन कंपनसेशन के सभी केस समझ आ गए होंगे गाइस। अगर क्वेश्चन उसने डिफ़िकल्ट बनाना है तो इसमें से ही पूछेगा। और इसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले ये बनता क्यों है, क्यों नीड है हमें बनाने की? हमने किसी शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, आपको मालूम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो जहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, हमने लॉस कवर करना है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हम उस रिजर्व से उसको कंपनसेट करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह की वैल्यू होती है। फर्स्ट वन मार्केट वैल्यू, डेट इज MV, सेकंड वन बुक वैल्यू, डेट इज BV। अभी केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरी बुक में जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है उतनी ही उसकी मार्केट में वैल्यू हो, तो कोई लॉस हुआ नहीं। तो जो हमने एक्स्ट्रा पैसा उस लॉस को बचाने के लिए रखा था, किस नाम से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से, वो सारा कौन ले जाएगा? वो सारा पार्टनर ले जाएंगे। तो किस रेशो में ले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। अभी सेकंड केस आता है मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, हमारी बुक्स में वैल्यू कम आ रही है। मीन्स मेरा 1 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, आज मार्केट में वैल्यू उसकी 1,50,000 होगी, तो मेरी मार्केट वैल्यू 50,000 कम होगी कि बढ़ गई? बढ़ गई, यस, हमारी वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो अभी इसमें कोई लॉस हुआ नहीं। तो वो सारे पैसे का क्या करेंगे? वो सारा पैसा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो और जो इंक्रीज हुआ उसका भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले एंट्री पड़ेगी जो इंक्रीज हुई वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी? 50,000 की। तो क्या एंट्री आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। और अभी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है,
एक तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमने बुगनी लगाई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम की, और साथ में जो 50,000 का अभी हमें गेन हुआ, ये दोनों हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमारे पास थर्ड केस बनता है, डेट इज मार्केट वैल्यूज लेस देन बुक वैल्यू। अभी नेक्स्ट केस बनता है मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। मीन्स मेरी मार्केट में जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में आ रही है 1 लाख की, और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गया 50,000 की। अभी मेरा हो गया लॉस। अभी मैंने ये लॉस किस में से कवर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से हमने ये लॉस रिकवर करना है। तो अभी पहले इसमें 3 केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस बनता है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जितना मेरा लॉस हुआ है मेरा रिजर्व उससे ज़्यादा है, तो मैं इजीली उस रिजर्व से अपना लॉस कवर कर लूँगा, और बाकी जो रिजर्व बचेगा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो क्या एंट्री डालेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, और लॉस कितना हुआ 50,000 का, टू इन्वेस्टमेंट 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 इन ओल्ड रेशो। अभी सेकंड केस बनता है जितना लॉस हुआ है हमारी बुगनी भी उतनी है। गाइस ये केस हमारे वर्कमैन कंपनसेशन के सेम हो गए। अभी जितना हमारा लॉस हुआ है और हमारी रिजर्व भी उतनी है, तो सारे के सारे रिजर्व लॉस में कवर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अभी थर्ड केस है कि हमारी जो डिक्रीज हुई वैल्यू वो मोर देन रिजर्व से है, कि फॉल आया 1 लाख का, रिजर्व है 50,000 का। अभी 50,000 कौन लाएगा, अभी 50,000 लेकर आएंगे पार्टनर्स। तो क्या एंट्री बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। 1 लाख का लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अभी ये लॉस कौन लेकर आएगा, पार्टनर। तो एंट्री क्या पड़ेगी, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप गाइस आपको ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी लास्ट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, हमने अपनी एसेट और लायबिलिटी, एसेट जो रीवैल्यू करी है और लायबिलिटी जो रीअसेस करते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी इसमें क्या आता है, अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड में गाइस वो क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सभी कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये सभी कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। आई होप आपको क्लियर है। अकाउंट देख लीजिए, डेबिट क्या हो रहा है, टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इसी तरह अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट आएगा क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी डेबिट साइड। तो इसमें से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर वो जर्नल एंट्री भी पूछते तो गाइस बहुत आसान है। सपोज मार्केट land or building book value is equal to 1 lakh and now this asset revalued at 1,50,000 मीन्स हमारी एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई 50,000। अभी इंक्रीज हुआ एसेट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आपको अकाउंट आता है तो आप इजीली इससे जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हो। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्या होता है गाइस, ये कुछ नहीं होता कि हमने अपनी एसेट्स को वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी बुक में, जैसी वैल्यू वही रहने देनी है, बस जो इंक्रीज डिस्क्रीज हुआ है उसका नेट इफेक्ट डालना है। वैसे तो मैंने ये टॉपिक अपनी क्लास में डिस्कस किया है, पर फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या होएगा, पहले इसी तरह ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इतना जैसे पहले ऊपर बना हुआ है। अभी यहाँ से रिवर्स अकाउंट बन जाएगा, मीन्स पहले जो ऊपर डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। तो ऊपर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो नीचे क्या आएगा, लॉस आएगा। 2 अकाउंट बन जाएंगे, पहले सीधा अकाउंट बाद में उल्टा। मीन्स पहले हमने सही करना है, एसेट इंक्रीज हुई क्रेडिट, डिक्रीज हुई डेबिट, ऐसे करके उसका प्रॉफिट निकाल लेना है। और फर्स्ट प्रॉफिट किस में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। बाद में उसी अकाउंट रिवर्स कर देना है, जो डेबिट था वो क्रेडिट कर देना है, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर देना है, और जो इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो में। तो ये था हमारा मेमोरेंडम का टॉपिक। तो आई होप गाइस आपका ये चैप्टर भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। गाइस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज एडमिशन के चैप्टर में ये सभी पॉइंट्स दोबारा
रिपीट होंगे और कोई भी क्वेश्चन के बिना नहीं बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।